बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आपका दोस्त एडवोकेट अब्दुल मोइज़। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज के टॉपिक का हमारा मौजू है इंटरप्लेडर सूट। अमूमन एक सूट जो होता है वो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के दरमियान होता है। उसमें जो मेन डिस्प्यूट होता है वो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के दरमियान होता है। लेकिन इंटरप्लीडर सूट एक ऐसा सूट है जो जिसमें डिस्प्यूट बिटवीन द डिफेंडेंट्स होता है। जो डिस्प्यूट होता है वो मुद्दा अलैहिम के दरमियान ही होता है। प्लेंटिफ में का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। सबसे पहले हम इसके से रिलेटेड जो लॉ प्रोवाइड है उसको डिस्कस करते हैं। सेक्शन 88 सीपीसी और ऑर्डर 35 जो है वो इससे रिलेट करता है, जिसमें इसका प्रोसीजर लेट डाउन है। अब इंटरप्लीडर सूट अगर हम इसको सिंपली अगर एक्सप्लेन करें तो ये एक ऐसा सूट है जिसमें जो प्लेंटिफ होता है उसका कोई डिस्प्यूट नहीं होता। सपोज एक प्लेंटिफ है, उसको कोई चीज़ मिल गई, कोई कीमती चीज़, कोई प्रीशियस चीज़ उसको रोड से मिल गई और वो इसलिए सूट फाइल करता है कि मैं इस चीज़ का मालिक नहीं हूँ, ऑनर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इसका ऑनर कौन है, इसलिए मैं ये सूट फाइल कर रहा हूं ताकि एक्चुअल जो ऑनर है उसका पता चल जाए। या ऐसे भी हो सकता है कि दो या दो से ज़्यादा अशखास उस चीज़ का ऑनर खुद को कह रहे होते हैं। तो अब जो प्लेंटिफ होता है उसको समझ नहीं आ रही होती कि इनमें से कौन एक्चुअल ऑनर है, तो वो कोर्ट में सूट फाइल करता है कि ये पता चलाया जा सके कि कौन इसका एक्चुअल ऑनर है। तो इसके लिए कोर्ट में सूट फाइल करता है प्लेंटिफ। इस सूट में ऑर्डिनरी जो ऑर्डर 7 में जो रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं प्लेंट की, वो तो उनको तो फॉलो किया जाएगा। उसके अलावा कुछ रिक्वायरमेंट्स और हैं जो इसके लिए नेसेसरी हैं इंटरप्लीडर सूट की। अब ऑर्डर 35 है और उसका रूल 1 है, वो ये कहता है कि इंटरप्लीडर सूट के लिए ये ज़रूरी है कि जो सब्जेक्ट मैटर है, जो सब्जेक्ट मैटर मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, मनी भी हो सकता है, डेप्ट भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो उससे रिलेटेड प्लेंटिफ का कोई इंटरेस्ट ना हो। प्लेंटिफ का उस चीज़ सब्जेक्ट मैटर के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ये इंटरप्लीडर सूट की पहली रिक्वायरमेंट है। और दूसरी ये है कि एक से ज़्यादा अशखास उस चीज़ का क्लेम कर रहे हों। एक से ज़्यादा अशखास उस चीज़ का, उस मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी का ऑनर खुद को डिक्लेयर करने का क्लेम कर रहे हों। ये इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट है। और तीसरी ये है कि कोई भी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के दरमियान कोई कल्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद इसका जो प्रोसीजर है वो ये है कि प्लेंटिफ एक सूट फाइल करेगा कोर्ट में। जो इसका ऑर्डर 3 है और ऑर्डर 2 है, वो इसमें ये सूट फाइल करेगा। और अगर ऑलरेडी इसकी जो प्रोवाइजो है, जो सेक्शन 88 सीपीसी की जो प्रोवाइजो है वो ये कहती है कि अगर ऑलरेडी एक सूट पेंडिंग है इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो फिर ये जो प्लेंटिफ है वो सूट नहीं फाइल करेगा। अगर एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक सूट ऑलरेडी फाइल्ड है जिसमें ये डिक्लेयर होना है कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, तो फिर तो ये सूट नहीं फाइल किया जाएगा। लेकिन जहां ये सूट पेंडिंग नहीं है तो फिर ये प्लेंटिफ जो है वो सूट फाइल करेगा और फिर कोर्ट ये डिक्लेयर करेगी कि कौन इसका ऑनर है। और जो रूल 1 है उसमें ये कहा गया है कि इससे रिलेटेड, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो उसके सूट के एक्सपेंसेस हैं वो उस प्लेंटिफ को दिए जाएंगे। अब इसका जो प्रोसीजर है वो ये है कि जो फर्स्ट हियरिंग होगी उस पे जो कोर्ट है वो प्लेंटिफ को डिस्चार्ज कर देगी फ्रॉम ऑल दी लाइबिलिटीज़। कोर्ट उसको लाइबिलिटी से डिस्चार्ज कर देगी और उसे एक अवार्ड करेगी कास्ट, जो उस सूट पे जो उसको फाइल करने में जितना भी उसको खर्चा आया है वो कोर्ट उसको अवार्ड करेगी। और उसके बाद कोर्ट उसको प्लेंटिफ से चाहे तो रिमूव भी कर सकती है या ऑल द पार्टीज को उस पर रिटेन भी कर सकती है। उसके बाद ये है कि जो प्रोसीजर है ऑर्डर 10, 11, 12, 13 फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज से पहले जितना भी प्रोसीजर है
कोर्ट उसको अप्लाई करेगी, और अगर उसको अप्लाई करने के बाद कोर्ट इस नतीजे पे पहुंच जाती है कि कौन इसका ऑनर है, तो फिर तो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज की ज़रूरत नहीं है। अगर कोर्ट एडमिशंस के बाद इस नतीजे पे नहीं पहुंचती तो फिर कोर्ट फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज करेगी, और फिर एक इशू मुकर्रर करके फिर उस पर एविडेंस लाया जाएगा और ट्रायल होगा। उसके बाद कोर्ट फिर ये है कि वो अपनी जजमेंट दे देगी कि कौन इसका ऑनर है, कौन इस प्रॉपर्टी से का ऑनर है। और इसका जो ऑर्डर 5 है वो ये कहता है कि एजेंट्स और टेनेंट्स भी इंटरप्लीडर सूट जो है वो इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, यानी जो एजेंट्स हैं वो भी प्लेंटिफ के बिहाफ पे वो उसको सूट फाइल कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।